एक ऐसी सल्तनत में जहां सोने के बुलंद मीनार थे, एक आदमी की बात ही सबका कानून थी। प्रिंस कामयार अपने तख्त पर बैठा था, कोई उस तक नहीं पहुंच सकता था। बिल्कुल ठंडा और निहायत शानदार। उसके लिए हुकूमत का मतलब था डर, क्योंकि वो यकीन रखता था कि डर ही असली ताकत की बोली है। लेकिन एक जान थी जिसे वो अंदर से अपने जैसा समझता था, अल-बुराक। तारों के बिना रात जैसा काला और सहरा की आंधी ऐसा ताकतवर था। 3 लड़ाइयां, ऊंची पहाड़ी रास्ते, तीरों की बारिश, दोनों ने मिलकर सब कुछ सहा था। प्रिंस ने कभी ये नहीं सोचा कि उसका साथ देने की आखिर में क्या कीमत थी। सहरा की एक मुश्किल सफर के चौथे दिन सब कुछ बदल गया। प्रिंस का एक ही हुक्म था, और तेज। मगर उस रोज सूरज ने भी उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसके साथियों ने आराम मांगा। घोड़े तब रुकेंगे जब मैं हुक्म दूंगा। अल-बुराक बोझ उठाता रहा, बिना कुछ कहे, बिना रुके, बिना थके। और फिर अचानक कुछ नहीं, वो बड़ा घोड़ा एक खामोश दीवार की तरह जमीन पर आ गया। वो झुका और धीरे से बोला, उठो। वो आवाज जो पूरी सल्तनत को हुक्म देती थी, आज खुद बेबस थी। तबीब नीचे झुके, फिर एक धीरे से उठकर खड़ा हुआ और सीधा प्रिंस की आंखों में देखा। हुजूर, अब इसका कोई इलाज नहीं। पहली बार दुनिया ने प्रिंस का हुक्म नहीं माना। वो इस पल को पैसों से नहीं खरीद सकता था, वो इस लम्हे को अपने हुक्म से भी नहीं भगा सकता था। वो वहां से नहीं गया। ये देखकर लश्कर का हर आदमी हैरान रह गया। वो देखता रहा, वो बड़ा सीना ऊपर उठता था, फिर नीचे आता था और धीमा होता जाता था। 1 घंटा गुजर गया, फिर सहरा की हवा अचानक बहुत तेजी से बदल गई। तूफान पश्चिम से आया, बिल्कुल ऐसे जैसे रेत का एक पूरा पहाड़ चल रहा हो। और फिर उसने कुछ महसूस किया। एक बोझ, गरम, बहुत बड़ा, सीधा उसकी पीठ पर। एक मरता हुआ घोड़ा अपनी आखिरी सांस लगा रहा था, उस ही इंसान को बचाने के लिए जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। प्रिंस ने अल-बुराक की आंखों में झांका। वहां कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक जिम्मेदारी, इतनी गहरी कि उसने कुछ भी नहीं मांगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं। उसके जहन में दरबार आया, सर हिलाते लोग, झूठी और खोखी तारीफें। उसने दिखावे को मोहब्बत समझा था, डर को इज्जत समझा था, डर को ही वफादारी समझा था। इस घोड़े ने उसे वो एक सच्ची चीज दी थी जो जिंदगी में मिलती है, अपनी मर्जी से, बिना किसी वजह के। डर की वजह से नहीं, पैसों के लिए नहीं, बल्कि दोनों के दरमियान एक रिश्ता खामोशी में पल बढ़ा था जो किसी को दिखा ही नहीं। प्रिंस कामयार, जिसने बचपन के बाद कभी आंसू नहीं बहाए थे, आज रो पड़ा। वो अल-बुराक के पास बैठा रहा जब तक रात के तारे पूरी तरह चमक उठे, आखिर तक। कुछ सख्त, कुछ ठंडा, कुछ अंदर से बंद, वो भी उस सहरा में मर गया। जब वो वापस आया, उसके साथियों ने देखा कुछ तो बदला था उसमें जरूर। वो अस्तबल में गया, उसने वहां के हर घोड़े का नाम याद किया। उसने अल-बुराक को एक काम का औजार नहीं, बल्कि एक सच्चा उस्ताद माना और उसकी इज्जत की। पत्थर पर लिखा था, उसने मुझे इतना दिया जो मेरा हक भी नहीं था। मैं अब पूरी जिंदगी इसका काबिल बनने की कोशिश करूंगा। सच्चे रहनुमा वो होते हैं जो अपने लोगों के दुख में भी साथ होते हैं। अल-बुराक ये बात पहले से जानता था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें।